आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की। अगर आपने फिल्म 3 इडियट्स देखी होगी तो आपके जहन में फुसुंग वांगडे की तस्वीर वाज़ेह होगी। जी हाँ, आज हमारे साथ वही फुसुंग वांगडे हैं जिन्होंने इनोवेटिव आइडियाज में कई रिकॉर्ड बनाए हैं, कई अवार्ड्स हासिल भी किए। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए सोनम वांगचुक के दिल से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि लद्दाख यूटी बनने के बाद हमारे पास मौके बड़े हैं और इस सिमत में लगातार काम जारी है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी रिसर्च चाहिए जो हमारे लोगों के लिए हो और हमारे लोगों के जरिए हो। सोनम वांगचुक से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू ने खास बातचीत की। आज लद्दाख में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे साथ है सोनम वांगचुक, जो कि फिल्म 3 इडियट्स में जो फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर था, इनके ऊपर ही बेस्ड था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के लिए। सबसे पहला सवाल ये कि यूटी को बने करीब 3 साल होने वाले हैं। पुराने लद्दाख में और नए लद्दाख में आप क्या फर्क देखते हैं? एक तो ये कि अभी हम किसी प्रदेश के कोई दूर दराज के प्रांत नहीं रहे, हम अपने आप में एक केंद्रित हैं। अभी यहीं पर जो होता है लद्दाख के अंदर ही, लेह के अंदर ही लद्दाख के बारे में होता है, क्योंकि लद्दाख बहुत ही अलग सा जगह है। आप देख रहे हैं ये किसी भी भारत के भाग से बहुत अलग है और इसके प्रगति के लिए जो नीतियां बने, जो कार्यक्रम बने, वो यहाँ के ही सांदर्भिक होने बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक हम क्योंकि छोटे से हिस्से थे एक बड़े से प्रदेश के, जम्मू कश्मीर के, तो वो जो अटेंशन है नहीं मिल पाता था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लद्दाख की तरह प्रगति करे, मगर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अब जब लद्दाख यूटी हो गया है तो लद्दाख को लद्दाख की तरह ट्रीट किया जाए। अभी भी अगर हम पूरे देश में जो होता है वही यहाँ लगाएं तो फिर दोबारा से ये उतने कार्य क्या कहेंगे इफेक्टिव नहीं साबित होगा। तो इसकी ज़रूरत है कि लद्दाख की अपने शोध से यहाँ के क्या समाधान हो सकते हैं, क्या नीतियाँ होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हुए हैं। शुरुआतें हुए हैं, बहुत धीरे चल रहे हैं, इसे और जल्दी होनी चाहिए। एक ये मैं कहूँगा। दूसरा कि यूटी तो हुआ है, मगर ऐसा यूटी जिसमें जनता के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। तो ये ज़्यादातर किसी देश के कोई छोटे से प्रांत में होता है, किसी जिसे हम कहेंगे खास जगहों पे इस टाइप का नहीं, यूटी विद लेजिस्लेशन होता है जहां जनता अपनी ख्वाहिशें वोट के जरिए इजहार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अभी तो सिर्फ यूटी का जो सेक्रेटरीट है जिसके ब्यूरोक्रेट्स होंगे, तो ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करेंगे। जब आप सुनते हैं कि 5,000 करोड़ दिए गए हैं, 6,000, तो उसमें से 10% है जो हिल काउंसिल्स खर्च करते हैं, वो फैसला कर सकते हैं, जिसमें कि इलेक्टेड मेंबर्स हैं। बाकी जो 90% है उस पे लद्दाख के लोगों का, उनके अनुभव का, उनके दुख दर्दों का बहुत कम वो है, वो ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करते हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बहुत ऊपर से आके जाने में मतलब इंतज़ार करें। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि लोगों के मंशा को क्या कहते हैं हम, जमहूरियत, डेमोक्रेटिक वेज में एक्सप्रेस होने के मौके दें। 3 साल पूरे होने को है, क्या ऐसे में लद्दाख के सामने जो मुख्य जो चैलेंजेस हैं या मुख्य इश्यूज जो हैं, आपके समझ में वो क्या है? सबसे ज़रूरी है लद्दाख का जो जलवायु है। आप देख रहे हैं कैसे नंगे पहाड़ हैं, यहाँ पर बहुत कम पानी है, लोग बहुत ही एक कला है यहाँ पर जीना, तो उसको संरक्षण दिए रखना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर हम ऐसे एक फ्रेजाइल, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल, हम जलवायु के तौर पर बहुत ही नाजुक है ये तो यहाँ पर अगर आप खुला छोड़ दें टूरिज्म के नाम पर, बिजनेस के नाम पर, औद्योगिक खनन, माइनिंग वगैरह, तो ये
कुछ ही सालों में बिगड़ के खत्म हो जाएगा और एक बहुत ही दुख भरी कहानी बन के रह जाएगी, जैसा तिब्बत में हो रहा है। तिब्बत में चीन हर तरह से शोषण कर रहा है, कहीं खादानों में से यूरेनियम और लोहा कॉपर जो भी निकाले जा रहे हैं, जंगलों को काटे जा रहे हैं। तो लद्दाख में हम चाहते हैं वो कहानी दोबारा ना हो, यहाँ के जलवायु को संरक्षण दिया जाए, यहाँ के आबादी क्योंकि यहीं के लिए ढली हुई है, हजारों सालों से कैसे बहुत से कम पानी में जीना है, बहुत कम जरूरतों के साथ जीना है, ये कला सीखा है इन्होंने। तो अब अचानक से यहाँ पर लाखों लोग जो कि दिन का 200 लीटर मांगते हैं, यहाँ के लोग दिन का 5 लीटर में गुजारा करते हैं। अब अचानक से अगर हजारों लाखों में लोग आए जिनको बहुत पानी जरूरत हो, बहुत रिसोर्सेज जरूरत हो, तो लद्दाख की जलवायु, लद्दाख की जो भूमि है वो सह नहीं पाएगी। इकोलॉजिकली कह रहा हूँ, पर्यावरण के दृष्टि से। तो उसे संरक्षित करके यहाँ पर जो भी हो बहुत सीमा के भीतर हो, ऐसे नीतियां लाने की बहुत जरूरी है, वरना लद्दाख किसी का न रहेगा, यहाँ के लोगों का भी नहीं रहेगा, न किसी और के लोगों का रहेगा, एक बिखरा हुआ एक बाग बन के रह जाएगा। सर वहीं अगर आपकी बात करें तो आप इनोवेटिव आइडियाज के लिए आप माने जाते हैं, आपके बहुत से इनोवेटिव आइडियाज पे काम भी हुआ है। लेटेस्ट कोई ऐसा आइडिया हो जिस पर आप अभी काम कर रहे हो, ऐसा कॉन्सेप्ट हो जिसको आप अभी स्टडी कर रहे हो या इम्प्लीमेंट कर रहे हो? जी, बहुत से आइडियाज पर काम कर रहे हैं। तो लेटेस्ट मैं ये कहूँगा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सभी आइडियाज को, मेरे ही नहीं औरों के भी, उनको सपोर्ट मिले। तो वो है एक वैकल्पिक, जिसे कहेंगे अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी। अभी तक जो है हम अल्टरनेटिव स्कूल्स में शिक्षा बच्चों को कैसे दी जाए उस पर काम करते हैं। अब हम इसे आगे बढ़ाकर यूनिवर्सिटी स्तर पे शिक्षा कैसे दें जो अंग्रेजों के लंदन और न्यूयॉर्क के बेस नहीं हो, बल्कि भारतीय विविधता पर हो। और जैसे हिमालय है, पहाड़ों में कैसे अनुसंधान होने चाहिए, कैसे शोध, कैसे रिसर्च, कैसे सॉल्यूशंस होने चाहिए, उस पर कोई ध्यान देने न्यूयॉर्क से या लंदन से या नई दिल्ली से नहीं आएंगे। तो पहाड़ों के लोगों को अपने संदर्भ का अपना रिसर्च, जिसमें कभी पानी कैसे कम इस्तेमाल करें उस पर हो सकता है, कभी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो उसे कृत्रिम मैन मेड ग्लेशियर्स कैसे बनाएं, यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है तो सूर्य की ऊर्जा से हम कैसे सर्दियों में भी बिना आग के गर्म रह सकें। इन सब चीजों को जो पहाड़ों के संदर्भ में, पहाड़ आप देख रहे हैं ये तो प्लेनेट अर्थ से ज्यादा मार्स या मून दिखता है, तो यहाँ पर ऐसे ही सॉल्यूशंस चाहिए जो यहाँ के सांदर्भिक हो। तो यहीं के लोगों को सशक्त करना होगा, सुशिक्षित करना होगा कि वो दिल्ली के लिए समाधान नहीं, न्यूयॉर्क के लिए नहीं, यहीं के लिए। तो वो हम कर रहे हैं अभी काम उस पर, और इसी से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि यहाँ के सभी युवाओं को प्रॉब्लम सॉल्वर्स हम बना सकें इन पर्यावरण के संदर्भ में। हाँ जी सर, वही हमने ये भी देखा एक ऐसी भी रिपोर्ट This is News